करेक्शन करने के दौरान अगर आपके भी कुछ डाटा ओपन नहीं हो पा रहे हैं और आप उसे सही करना चाहते हैं तो करेक्शन कैसे करेंगे, उसे आप मैनेज कैसे करेंगे। इसके अलावा हो सकता है कि आपके स्टेटस में कई प्रकार की समस्याएं होंगी, अनेकों प्रकार की समस्याएं होंगी। तो मैं एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपके पूरे डाटा सही है, सपोज कीजिए कि आपके स्टेटस में कुछ ऐसा दिखा रहा है जो कि आपने जो भरा था वो सब सही है, पूरे डाटा सही है, और फिर भी आपके स्टेटस में वो गलत दिखा रहा है, तो इस केस में आपको करेक्शन नहीं करना है, क्योंकि जब आपके डाटा सही है तो आपको करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक काम आपको कर लेना है, आपको एक फॉर्मेलिटी के तौर पे करिए कि कॉलेज में एक एप्लीकेशन दे देना है, और कॉलेज वाला एप्लीकेशन जो है जब आप देंगे कॉलेज में तो वो DWO लेवल पे फॉरवर्ड होगा, तो वहाँ से आपका वेरीफाई कर दिया जाएगा। पिछली बार की बात करें तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, लगभग सभी स्टूडेंट्स की बात करें तो इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर मिसमैच की समस्या आ रही थी, और जब फाइनल स्टेटस DWO लेवल से देखा गया, अपडेट किया गया सभी बच्चों का, तो सबका वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आ गया। अगर आपके पूरे डाटा सही है, चाहे कोई जरूरी नहीं है कि इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर मिसमैच की समस्या हो, और जो भी समस्या होगी, अगर आपके डाटा सही है तो आपको करेक्शन के लिंक पे जाना ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, और आपको भी मालूम है कि यहाँ से आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो इसके लिए सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक किए रहेंगे, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। क्यों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, पिछली 2-3 वीडियो की बात करें या फिर इसी वीडियो की बात करें तो हो सकता है कि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं गया होगा और ये वीडियो आपको लेट से मिला होगा। तो अगर टेलीग्राम पे रहेंगे तो वहाँ पे तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी वीडियो होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको तुरंत सेंड की जाती है, तो वहाँ से आपको तत्काल प्रभाव से तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि अगर टेलीग्राम पे रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और चूंकि ये आपकी स्कॉलरशिप की राशि का मामला है, आपके पैसे का मामला है, तो इसमें आप थोड़ा सा आलस नहीं बरतेंगे। अब पता चले कि आलस के तौर पर करिए कि अरे हम तो इन्फॉर्मेशन मिल गई, हम ये कर लेंगे। काफ़ी सारे बच्चे आपने देखा होगा, मैंने कल टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था कि जल्दी जल्दी में करेक्शन कर रहे थे, और नीचे एक इनरोलमेंट नंबर का ऑप्शन था या फिर कहिए कि बोर्ड के रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन था, वो छोड़ दिया उन्होंने। बहुत सारे बच्चे ऐसी जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, तो जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है, गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये स्टेटस आपको दिख रहा होगा, और कैसे लॉगिन करना है, ये जो तो प्रोसेस यहाँ तक तो आप आ चुके होंगे, अभी कई बार आप लॉगिन किए होंगे, लेकिन अगर आपको लॉगिन करना नहीं आता है तो उस वीडियो का जो लॉगिन करने का प्रोसेस है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के आप लॉगिन करके, अगर आपको लॉगिन करने का प्रोसेस नहीं आता होगा तो, ठीक है। अब लॉगिन करके आएंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन पे क्लिक करना है, और अगर मोबाइल फोन से आप कर रहे हैं तो मोबाइल फोन को थोड़ा सा रोटेट कर लेना है, और सबसे नीचे की ओर आएंगे तो सबसे पहले तो आपको अपना स्टेटस देख लेना है। स्टेटस जब आप यहाँ पे जाएंगे आवेदन पत्र को संशोधित करें तो इसमें भी आपका स्टेटस दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनके फॉर्म में क्या क्या चीज़ें सही करनी है, सबसे पहले मैं वो बता दूं, और क्या क्या चीज़ें ओपन हो रही है और क्या क्या चीज़ें नहीं ओपन हो रही है, ठीक है। अब देखिए इनका जो फीस का डाटा है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये गलत है, इनका फीस का संशोधन करना है, ठीक है। इसके अलावा इनका ये जो है, यदि हाँ तो प्रवेश परीक्षा चुने, यानी कि किसके थ्रू इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, ये इनको सही करना है, ये भी इनका गलत है। और ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये आपका ग्रे टाइप में दिख रहा होगा, यानी कि ये जो ऑप्शन वगैरह है ये ओपन नहीं होंगे। और ये भी जो ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे आपने देखा होगा मैंने एक करेक्शन का वीडियो आपको प्रोवाइड किया था, तो गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, सारी चीज़ों को, इनरोलमेंट नंबर वगैरह भर के सारी चीज़ों को आपको सबमिट करके दिखाया था, सारी चीज़ें लाइव करके, ठीक है। उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आपको करेक्शन करना है, कुछ और डाटा आपके गलत है, करेक्शन करना है, जो वार्षिक परीक्षा प्रणाली है या फिर सेमेस्टर रहेगा या फिर SGPA CGPA क्या रहेगा, उसको देखना है करेक्शन का, तो उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इनके में क्या क्या समस्या थी, ये फीस वाली समस्या है, और ये जो है UPSSC AK2 ये समस्या, इनका भी ये भी गलत है पूरा, ठीक है। और ये देखिए प्रवेश परीक्षा वर्ष, जाहिर सी बात है प्रवेश परीक्षा वर्ष में ये आपका दिख रहा होगा 30,158, ठीक है। ये तो रहेगा नहीं, प्रवेश परीक्षा का वर्ष में रहेगा भाई, 2022 रहेगा, 23 रहेगा, 24 रहेगा, सन रहेगा, जो भी रहेगा। तो ये भी तो सभी बच्चों ने गलत सही भरा था, लेकिन ऑटोमेटिकली यहाँ पे पता नहीं कैसे गलत हो गया है, और ये आपका रैंक दिख रहा होगा, ये भी गलत हो गया। तो इससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अगर वेबसाइट की इधर की वजह से या फिर किसी अन्य समस्या के चलते ये गलत हुआ होगा तो ये आपका अपडेट हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए इनका ओपन क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ओपन क्यों नहीं हो रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर रेगुलर आप वीडियो देखते होंगे तो आपको सारी चीज़ें मालूम होंगी कि जो स्टेटस में आपके दिखाएगा, आपको मालूम है कि सबसे पहले विभाग इसीलिए स्टेटस रिलीज करता है और उसके बाद से करेक्शन कराता है, और वो विभाग जो स्टेटस आपका देगा उसी में से कुछ चीज़ें आपकी ओपन होंगी। जैसे यहाँ पर दिया गया है हाई स्कूल बोर्ड डाटा मैच विथ यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड या फिर ICSE बोर्ड डाटाबेस, यानी कि जो आपका हाई स्कूल का बोर्ड का डाटा है वो मैच कर रहा है, मेल खा रहा है यूपी बोर्ड से, CBSE बोर्ड से, ICSE बोर्ड से। तो ये आपका कोई एक तरीके से एरर नहीं है, ठीक है। ये आपका कह क्या रहा है, जो हाई स्कूल का आपका बोर्ड का डाटा है, तो जाहिर सी बात है आप यूपी बोर्ड से पढ़े होंगे या फिर CBSE बोर्ड से पढ़े होंगे या फिर ICSE बोर्ड से, 3 बोर्ड है। तो आपका जो हाई स्कूल का बोर्ड का डाटा है वो मैच कर रहा है, किससे मेल खा रहा है, किससे मैच कर रहा है, या फिर यूपी बोर्ड से मेल खा रहा है या फिर CBSE बोर्ड से या फिर ICSE बोर्ड के डाटाबेस से मेल खा रहा है। तो ये आपका कोई एरर नहीं है, ठीक है।
और रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस दिखा रहा है, तो ये तो अभी फिलहाल में जब आपका बैंक का वेरिफिकेशन है वो होगा तब ये आपका वेरीफाइड दिखा देगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो दिखा रहा है तो इसी हिसाब से अगर मान लीजिए कि कुछ इसमें गलत होता, आपका मान लीजिए कि हाई स्कूल का रोल नंबर हो गया, कुछ गलत होता, तब आपका यहाँ पे शो होता, वो ऑप्शन आता। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटस में दिखाएगा वही सारी चीज़ें बस आपकी करेक्शन में ओपन होंगी। अब यहाँ पे इनका कुछ नहीं ओपन होगा। यहाँ पे देखिए जितने ये डाटा है ये आपके, इसलिए कि जो आपका स्टेटस है, हो सकता है सपोज कीजिए मान लीजिए कि ये जो आपने फीस गलत भरा है, तो फीस की रसीद आपने डॉक्यूमेंट्स के तौर पे वहाँ पे जमा की होगी जब फाइनल प्रिंट वगैरह सबमिट किया होगा, तो ठीक है। फिर यहाँ पे आपने इंट्रेंस वगैरह दिया होगा, तो उसकी करिए कि फोटो कॉपी वगैरह या फिर जो भी आपकी करिए कि हार्ड कॉपी वगैरह होगी उसको आपने जमा किया होगा, ये सारी चीज़ें। तो ये विभाग के पास सूचना पहुँच जाती है। या फिर करिए कि आपने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, तो जाहिर सी बात है कॉलेज वाले ने, कॉलेज से भी कुछ डाटा फॉरवर्ड होते हैं और आपके फॉर्म पे लिख के भेजा भी जाता है कि हाँ इसका इस थ्रू ये इनका एडमिशन हुआ है, ये प्रोसेस है, इतनी फीस लगी है। तो कॉलेज से सारे डाटा अगर मैनेज कर दिए गए होंगे तो ये आपका वेरीफाई हो गया होगा, इसीलिए आपको ओपन नहीं हो रहा है। एक और यहाँ पे चीज़ हो सकती है जो मैं अपनी राय बता रहा हूँ, हो सकता है आपको 15 तारीख तक करेक्शन करना है, तो हो सकता है थोड़ा सा डिले के साथ ओपन हो। लेकिन डिले के साथ अगर ओपन होना होता तो यहाँ पे ये ग्रे करके नहीं आता। जाहिर सी बात है कि 3 दिन का समय मिला है, तो डिले के साथ कुछ बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन आ जाएगा कि थोड़ा सा लेट से मेरा कहीं ओपन हो सकता है। लेकिन अगर लेट से ओपन होता तो ये जो ग्रे का ऑप्शन है, जाहिर सी बात है सभी का लिंक एक्टिवेट हुआ है, जनरेट हुआ है, तो सभी का ओपन हो जाता। और कुछ नहीं, चलिए ये ग्रे जो दिख रहा है ये नहीं ओपन होता, तो कम से कम ये तो ओपन हो जाता। लेकिन जो आपके स्टेटस में दिखाएगा उसी हिसाब से आपका करेक्शन होगा, वही सारी चीज़ें ओपन होंगी। तो इस केस में आपको करेक्शन वगैरह नहीं कराना, इसलिए कि ये तो कोई डाटा ये गलत नहीं है। बस आपको क्या करना है, नॉर्मल सा एक एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन के साथ अगर कुछ चीज़ें यहाँ पे मान लीजिए कि आपने गलत भर दिया था पहले, तो आपके कॉलेज वाले ने तो वेरीफाई करके सेंड कर दिया होगा विभाग को। लेकिन आपको फिर से अपनी ओर से आपका जब फीस होता है उसकी रसीद ले लेनी है, आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था उसकी फोटो कॉपी ले लेनी है, मतलब सबकी फोटो कॉपी वगैरह ले करके, और एक एप्लीकेशन लिख लेना है कि मेरे में ये समस्या आ रही है। और ये जो है आपका, इसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड किया है कि ये कोई आपकी समस्या नहीं है, ठीक है। ये आपका वेरिफिकेशन का कार्य, मतलब आपका जो हाई स्कूल का डाटा है वो यूपी बोर्ड से है या फिर सीबीएसई बोर्ड से है या फिर आईसीएसई बोर्ड से है, इसी डाटाबेस से मेल खा रहा है, तो ये कोई आपकी समस्या नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी वेरीफाई हो जाएंगी। एक बार आप अपने कॉलेज से भी कंटेक्ट करेंगे, आपके कॉलेज वाले भी यही कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए करेक्शन करने के लिए अगर आपके कॉलेज वाले कह रहे हैं तो आप बता देंगे, और जो उसकी फोटो कॉपी होती है बस वो अटैच कर देंगे, एप्लीकेशन लिख देंगे, तो विभाग के द्वारा ये ऑटोमेटिकली मैनेज कर लिया जाएगा। इसलिए जब पोर्टल ओपन ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आप कुछ करेक्शन कर नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी व्यवस्थित कर दी गई है। अगर गलत रहता, सपोज कीजिए यहाँ पे आपका, जैसे देखा होगा आपने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर मिसमैच की समस्या आ रही थी, तो उनका डाटा गलत था तो उनका यहाँ पे ओपन हो रहा था। लेकिन इनका जब गलत ही नहीं, ये स्टेटस में यही दिखाएगा, जो चीज़ दिखाएगा वही यहाँ पे ओपन होगा। अगर नहीं दिखाएगा स्टेटस में यहाँ पे कि हाँ ये गलत है, मान लीजिए दिखाएगा कि हाँ आपने जो प्रवेश परीक्षा का प्रकार है, यानी कि आप किसके थ्रू आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, ये गलत है, तभी ये आपका ओपन होगा। अगर नहीं दिखाएगा यहाँ पे इसी स्टेटस में तो ये आपका ओपन ही नहीं होगा, कोई डाटा ओपन नहीं होगा। तो इस केस में आपको करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ पे जो आपका, चूंकि जैसे ही डाटा है इस कैप्चा को फिलअप करके अगर यहाँ पे सबमिट कर देते हैं तो आप करेक्शन की कैटेगरी में चले जाएंगे, ठीक है। अब जब करेक्शन की कैटेगरी में चले जाएंगे तो फाइनल प्रिंट आप फिर से निकालेंगे, और जब फाइनल प्रिंट निकालेंगे तो अन्य जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आपके ओरिजिनल फीस की जितना लगा है उतनी फीस की रसीद है, और जो आपका एंट्रेंस एग्जाम जिस के थ्रू आपने दिया है वो सारी चीज़ें, उनकी फोटो कॉपी वगैरह, अन्य जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके आधार कार्ड वगैरह, मार्कशीट वगैरह, रिजल्ट वगैरह, उन सारी चीज़ों को फिर से अटैच करेंगे और फिर से सबमिट करेंगे। तो वही प्रोसीजर होगा। हालांकि इसमें करेक्शन करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो एक बार आप अपने कॉलेज से कंटेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन भी लिखेंगे, और जितनी भी सारी चीज़ें की जानी है करेक्शन वगैरह, अगर आपका पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है तो सारी चीज़ें आपकी कॉलेज से ही व्यवस्थित की जाएंगी। इसलिए कि जब आपका विभाग लिंक देगा ही नहीं, आपका जो स्टेटस में दिखाएगा उस हिसाब से ही आपका करेक्शन होगा। तो जाहिर सी बात है कि आप ऑनलाइन तरीके से कुछ नहीं कर सकते, ऑफलाइन तरीके से ही जो भी आपको करना होगा ऑफलाइन तरीके से, यानी कि आपके कॉलेज से ही होगा। और कॉलेज वाले अगर आपका डाटा ले लेते हैं, एप्लीकेशन आप लिख देते हैं, वहाँ पे डाटा सबमिट कर देते हैं, एप्लीकेशन दे देते हैं, तो आपका वेरीफाई कर देंगे और निश्चित तौर पे ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। चाहिए जैसे आपने देखा होगा डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि दो भाई बहन ने अपने फादर का इनकम लगाए हैं तो डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट या फिर और इनकम सर्टिफिकेट इनवैलिड की समस्या आ रही है, तो इस केस में भी उनका भी आगे चल के वेरीफाई हो जाएगा। बतौर करिए कि एक तरीके से उनको एक एप्लीकेशन कॉलेज में देना होगा, और वो एप्लीकेशन DWO लेवल पर फॉरवर्ड होगा कि हाँ 2-3 भाई बहन है और एक ही फादर का इनकम लगाए हैं, इसलिए इनका इनकम सर्टिफिकेट डुप्लीकेट दिखा रहा है या फिर इनवैलिड करके दिखा रहा है, तो उनका भी आगे चल के वेरीफाई हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई कन्फ्यूजन, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।